तो एक नया एक्सरसाइज बोल रहे 13.3 है ना। 13.3 के लिए चलते हैं। 13.3 में जो भी क्वेश्चन होगा वो एक छोटा सा एग्जांपल से चलते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि एक लीटर लेंगे, लीटर में 1 लीटर का लीटर लेंगे, उसमें पानी पूरा भर देंगे, ठीक है, और उसको एक ड्राम में डाल देंगे। तो बताओ पानी कितना लीटर ड्राम में गया? 1 लीटर। अब उसको ड्राम से निकाल करके एक क्या कहते हैं बेलनाकार बर्तन में डाल देंगे तो 1 लीटर। अच्छा, उसको निकाल के कटोरा में डाल देंगे तो 1 लीटर। लेकिन सब में जाएगा तो आकृति बदलते रहेगा ना। क्या समान रहेगा? आयतन या द्रव्यमान क्या रहेगा? समान। तो इस एक्सरसाइज में भी कुछ इसी प्रकार का, ठीक है, एगो से निकाल के दूसरा में रखना, एगो के तोड़ फोड़ के दूसरे में ले जाना, ठीक है। तो क्या आयतन तो समान ही होगा ना, बस इसका आकार बदल जाएगा। आयतन समान रहेगा, आकार बदल जाएगा। तो अपने लोग के पास जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन ये है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब एक गोला है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या कितनी है वो गोला का? 4.2 सेंटीमीटर। R बराबर 4.2 सेंटीमीटर। इसको पिघला दिए, पिघलाएंगे कैसे? गर्म करके ना। पिघला करके इसको किस में ढाला गया? बेलन में, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। R बराबर 6 सेंटीमीटर। तब कहता है कि बेलन की ऊंचाई कितनी होगी ज्ञात करने के। तो जरा बताओ इस दोनों का कौन सा चीज ऐसा होगा जो बराबर होगा? आयतन ही ना बराबर होगा। क्या क्षेत्रफल बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। परिधि नहीं होगा, केवल आयतन बराबर होगा। चलो फोटो बना लो तो पहले, चलो लिखना तो बेलन नहीं, गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या, इसमें कैपिटल, बेलन में कैपिटल आर करना क्योंकि बॉल है ये। बेलन का गोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके जस्ट नीचे लिखना हुआ बेलन न चल जाएंगे। अब बेलन का त्रिज्या कोष्ठ में कैपिटल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई मान लेंगे बुआ बराबर h, ऊंचाई बराबर h हो गया। बराबर क्या होगा? आयतन ना। हाँ। दोनों का बराबर क्या होगा? गोला का आयतन बराबर बेलन का। लिखना बुआ गोला का आयतन, गोला का आयतन आयतन बराबर बेलन का आयतन। गोला का आयतन क्या होता है बुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यू, स्मॉल आर क्यू ना। बेलन का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैपिटल है, कैपिटल एच होगा, नहीं स्मॉल एच होगा, कैपिटल आर होगा। पाई से पाई कैंसिल, 4/3 स्मॉल आर का वैल्यू 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 बराबर 6 का स्क्वायर, 6 गुना 6 गुना। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। काटो तब हुआ एक रहा, 42। इसको काटो, इधर काट दीजिए। उसको काटते हैं पहले का काट। 3 एकम 42 हो गया। यस सर। हमको मान निकालना किसका? एच का। ये गुना में ये दोनों इधर लाएंगे तब तो 4 गुना 1.4 गुना 4.2 गुना 4.2 बट्टा 6 बट्टा 6 गुना 6 बराबर एच।
0.7 0.7 0.7 हो गया। 14 चौका 36 5.6 गुना 7 सते 0.49 बराबर है। फेब्रुआरी 56 को 49 से गुना करेंगे तो अच्छा 54 अच्छा 54 के 4 हाथ में बचेगा 5 45 504 यस सर 504 इसको 0 4 4 दीजिए ना 0 नहीं शुरू में 4 2744 कितना 27 44 44 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बुआ? आदू बता अतः बेलन का और बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना 2.744 2.744 सेंटीमीटर। चलो लिख लो। सर 2 मिनट अगला क्वेश्चन देखना बुआ। क्रमशः 6, 8, 10, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़का गोला का त्रिज्या क्या होगा? चलो पहले 6 दिया, स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर, स्मॉल आर 1। फिर इस सतन की बॉल है बुआ जिसकी त्रिज्या कितना बुआ? स्मॉल आर 2 बराबर 8 सेंटीमीटर। इससे भी एक बॉल है स्मॉल आर 3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और ये तीनों को मिला करके एक नयका गोला बनाया गया है जो बड़ा सबसे इसकी त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल हाँ। इसी को ज्ञात करना। ठीक है चलो फोटो बना लो तो देखना बुआ। पहला गोला का त्रिज्या R1 बराबर पहला गोला का त्रिज्या कोष्ठ में R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। दूसरा गोला का त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर। तीसरा गोला का त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और चौथा गोला है चौथा गोला का त्रिज्या बराबर कैपिटल है चौथा गोला का त्रिज्या बराबर कैपिटल है बराबर कैपिटल R। चलो इतना लिख लो। अच्छा बुआ रे इस तीनों गोला का आयतन निकाल करके आपस में जोड़ देंगे और बराबर कर लेंगे। चौथा गोला का आयतन तो बराबर ही होगा वजन, क्योंकि तीनों को पिघला करके यही बना गया। तो लिखना बुआ तीनों गोला का आयतन बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग बराबर तीनों गोले के आयतनों का योग बराबर चौथा गोला का आयतन। तीनों गोला के आयतनों का योग बराबर चौथा गोला का आयतन। तो गोला का आयतन क्या हुआ? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 यही ना। R1 हो जाएगा 4/3 R क्यूब। यहाँ पर R2 हो जाएगा प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर R3 हो जाएगा बराबर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कोई दिक्कत इसमें? तीनों गोला का आयतन निकाल के आपस में जोड़ लेंगे, चौथा गोला का आयतन के बराबर हो जाएगा। कॉमन 4/3 पाई
R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू बराबर 4/3 पाई कैपिटल आर। पूरा कैंसिल। R1 का वैल्यू R1 का 6 6 सेंटीमीटर 6 का क्यू प्लस 8 का क्यू प्लस 10 का क्यू 10 का क्यू बराबर कैपिटल आर का क्यू 6 का क्यू 6 नहीं स्क्वायर हो रहा है 216 216 8 का क्यू 512 512 सही है 1000 इसका 1000 बराबर कैपिटल आर। इस सब के जोड़ो तब हम 8 8 1 1 2 2 2 5 2 7 1 17 28 हाँ आर क्यू क्यू हटाएंगे घन रूट चलेगा तो आर बराबर घन रूट। बताओ ये किसका होता है? 17 27 12 12 का। R बराबर तो कैपिटल आर बराबर 12 12 सेंटीमीटर आंसर। लिख लियो सभी लोग। यस सर आगे देखते हैं बुआ। क्वेश्चन नंबर 3 ना। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैला दिया जाता है, जो कि 22 मीटर और 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करें। एक कुआं खोद लेते हैं बुआ। कितना मीटर इसका व्यास है बुआ? 7 मीटर। इसका व्यास 7 मीटर है तो डी बराबर बुआ 7 मीटर। गहराई इसका कितना? 20 मीटर एच बराबर कैपिटल एच कर ले। एच बराबर 20 मीटर। इससे जो मिट्टी निकलता है इस मिट्टी से चबूतरा बना लेते हैं। तो चबूतरा कैसा होता है? किस आकार का? घनाभाकार होता। चबूतरा कैसा होता है? घनाभाकार। इससे जो मिट्टी निकालते हैं तो मिट्टी निकाल के कहीं अलग जाके चबूतरा बनाते हैं। ठीक है, कहीं अलग जा करके चबूतरा कुछ ऐसा बना होगा। चबूतरा मतलब 4 गो कुआं का चबूतरा नहीं है, इसलिए बोला चबूतरा बनाया गया। सब तो 4 घनाभाकार होगा। अरे लंबाई चौड़ाई तो होगा ही। हाँ। मिट्टी भरेंगे तो तन की ऊंचाइयों ना हो जाएगा कि ऊंचाई नहीं होगा? होगा सर। ऊंचाई होवे नहीं करेगा तो मिट्टी भर के फायदा क्या? नहीं। तब बुआरे लंबा कितना है वो इसका? लंबाई फैलाकर 22 सेंटीमीटर है। 22 मीटर। 22 मीटर और चौड़ाई 14 तो बी बराबर बुआ 14 मीटर। इसकी ऊंचाई मान लेंगे कि h ऊंचाई होगी। कितनी ऊंचाई होगी? h। अब कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन हो जाएगा ना। चलो लिख लो तो, फोटो बना लो तो। जो लिखना तो अच्छा कुआं खोदेंगे तो घनाभाकार खोदेंगे? नहीं गोलाकार। गोलाकार नहीं, बेलनाकार। हाँ बेलनाकार। कैसा होगा? बेलनाकार। तो लिखना बुआ कुआं का व्यास। कुआं का व्यास कुआं का व्यास कोष्ठ में कर लोगे डी बराबर 7 मीटर। त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7/2 मीटर। व्यास बटा 2 ये ना होता है। हाँ त्रिज्या 7/। ठीक है सर। अरे ठीक है सर। ठीक है ठीक है। त्रिज्या व्यास दे लेगा तब ना 2r हो गया। इसको लिख लिए हो। चलो इसके बाद लिखना बुआ चबूतरे का लंबाई कोष्ठ में L बराबर 22 मीटर।
जस्ट नीचे लिखोगे चौड़ाई पोस्ट में बी बराबर 14 मीटर और ऊंचाई बराबर मान लेंगे एक ऊंचाई लिखे नहीं कौन ने लिखे एच कुआं का ऊंचाई कैपिटल है त्रिज्या के नीचे ऊंचाई हाँ? हाँ इसी के नीचे बारे ऊंचाई लिख लेंगे पोस्ट में कैपिटल एच कर लेते हैं जो कि कितना 20 मीटर यस इसकी ऊंचाई बुआ मान लेते हैं स्मॉल एच चलो लिख लो तो लिखना बुआ कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर लिखो कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। चलो तो कुआं कैसा बेलन के आकार का और चबूतरा कैसा बोरे तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच कर लेते हैं बराबर घनाभ का आयतन एल बी एच इसमें स्मॉल एच रहेगा। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में बोला है नहीं बोला जब तक नहीं बोलेगा तब तक 22/7 लेना 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना 7/2 हाँ आर का वैल्यू 7/2 यस सर तो 7/2 गुना 7/2 एच का मान 20 बराबर एल का मान 22 इसका मान 14 इसका मान एच में 7 से 7 से 7 2 से 11 2 से 10 तो मतलब ये कि 11 गुना 7 गुना 10 सर इसी तरह से बट्टा 22 गुना 14 बराबर एच हाँ कोई दिक्कत इसमें 2 बार में कटेगा 2 से 5 2 से 5 बार में कटेगा 7 से 2 7 से 2 बार में कटेगा 5/2 स्मॉल एच बराबर कितना 5/2 2.5 सेंटीमीटर 2.5 मीटर अरे 5 से भाग देंगे 2 से तब कितना होगा यस सर 2.5 2.5 मीटर ना तो लिख देना होगा अतः चबूतरे का ऊंचाई चबूतरे का ऊंचाई पोस्ट में एच बराबर 2.5 5 मीटर मीटर। चलो लिख लो बोलो चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन चौथा ना चलो चौथा क्वेश्चन देखना तो व्यास 3 मीटर का एक कुआं जिसकी गहराई 14 मीटर तक खोदा गया इससे निकली हुई मिट्टी को कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी वृत्ताकार बल्ला बनाते हुए समान रूप से फैला दिया गया है। इस प्रकार बना बांध की ऊंचाई ज्ञात करना। चलो अब जो कुआं से मिट्टी निकालेंगे बुआ तब कुआं वाला के दिक्कत हो जाता कि हमरे कुआं से मिट्टी निकाल कर दूसरे जगह जाके चबूतरा बनाता। ऐसा काम कीजिए कि कुआं के चारों ओर क्या बना दीजिए चबूतरा बना दीजिए। तो चबूतरा कहाँ बनेगा हियाँ पर चबूतरा नहीं नीचे से सर आधार से हियाँ पर नहीं उतना अंदर गहरा ऊपर में बनाइए ना हियाँ से कहाँ से हियाँ पर से तो नहीं सर ऊपर से ना बनाएंगे हियाँ से हाँ थोड़ा नीचे बाकी बनाना है बताओ स्त्री है वैसा रॉकेट बना दिए अभियान से हम लोग चंद्रयान का हुआ सर चबूतरा ऐसा ही ना होता है। अगर हियाँ पर चबूतरा बनाएंगे तो क्या नीचे में जाएंगे रहने के लिए हाँ? अगर यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ पर जमीन है तो खोदे कहाँ। तो चबूतरा जब भी बनेगा तो इसके ऊपर ही बनेगा ना। और कुआं के चारों अब बताओ कुआं हम हियाँ तक खोदा चबूतरा हियाँ से बनाएंगे तो बनेगा पर सब मिट्टी फिर वही में जा रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे फोटो बनाओ पहले कर चलो बारे तो बताओ कुआं का त्रिज्या की व्यास क्या दिया कुआं का व्यास कितना है
3 बातचीत नहीं करो। कितना व्यास है? 3 मीटर। डी बराबर हुआ कैपिटल डी मान लेते हैं। हो गया। कुआं का गहराई कितना? 14 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एच मान ले 14 मीटर। हो गया। इसके बाद क्या बोला हुआ? इससे जो मिट्टी निकाला गया है कुआं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 4 मीटर। 4 मीटर चौड़ी। चारों ओर बनाया गया है चबूतरा, तो कुछ ना कुछ तो ऊंचा हुआ होगा ना। वह ऊंचाई चबूतरे की ऊंचाई मान लेंगे स्मॉल एच। चबूतरे की ऊंचाई स्मॉल एच। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। लिखना तो लिखना कुआं का व्यास स्मॉल डी कैपिटल डी माने है ना कैपिटल डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हुआ 3/2। कैपिटल आर नहीं यस सर। 3 मीटर, तो 3/2 मीटर। इसी के नीचे जस्ट ऊंचाई लिख लेंगे। तो ये ऊंचाई किसका हुआ? कैपिटल एच बेलन का नहीं सर, कुआं का। कुआं का ऊंचाई। कैपिटल एच बराबर 14 मीटर। 14 मीटर। हो गया। इसके बाद हुआ चबूतरे की ऊंचाई चबूतरे का चौड़ाई नहीं लिखेंगे, ऊंचाई लिख लेते पहले। एच चबूतरे का ऊंचाई बराबर। एच। अच्छा, इसका आंतरिक त्रिज्या इसी के त्रिज्या के बराबर होगा। अब बाहरी त्रिज्या में 4 जोड़ देंगे नहीं। चबूतरे का आंतरिक त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर कर लेते हैं। बुआ कितना हो जाएगा? अरे गलती लिख लिया, यहाँ पर स्मॉल डी कर लो। स्मॉल आर एच कैपिटल। स्मॉल आर बराबर बुआ 2/3 मीटर ना होगा बुआ। जितना इसका होगा उतना ही नहीं ऊपर होगा। आगे चबूतरे का बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर 3/2 प्लस मतलब आंतरिक त्रिज्या प्लस इसकी चौड़ाई 3 + 8/2 कितना हो जाएगा वो? 11/2 मीटर। मतलब कैपिटल आर का वैल्यू कितना है? 11/2 मीटर। चलो लिख लो। चलो लेकिन देखना बोले ऐसे कुआं से जितना मिट्टी निकाला गया होगा उतना ही मिट्टी निकाल बिछाया होगा। हाँ चलो, तो कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुआं के चारों ओर बनाए गए चबूतरे का आयतन। अच्छा, चबूतरा बनेगा कैसे? खोखला बेलन के आकार का। अरे खोखला बेलन बीच में खाली रहेगा। बीच में खाली रहेगा तभी ना कुआं में से पानी भरेंगे। अरे खाली नहीं रहेगा कैसे पानी भरेंगे? तो लिखना तो कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुआं के चारों ओर बनाए गए चबूतरे का आयतन। कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुआं से निकाला गया मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के चारों ओर बनाए गए चबूतरे का आयतन। कुएं के चारों ओर बनाए गए चबूतरे का आयतन। हो गया? चलो, नहीं लिख पाए हो? यस सर, लिख लिए। आगे बढ़े। तो कुआं का आयतन कैसन होगा बुआ? बेलन आयतन पूछ रहा है ना। बेलन पाई स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल एच बराबर, अभी तक खोखला वाला हो जाएगा बुआ। तो फार्मूला तो ये होता, पाई आर के जगह पर दूसरा बात हो जाएगा।
आई की जगह पे क्या हो जाएगा? तक कैपिटल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल में से स्मॉल वाला घटा लेंगे तो खाली ये वाला बचेगा ना। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल पाई से पाई कैंसिल। स्मॉल आर का वैल्यू 3/2 और गुना 3/2 और कैपिटल एच का वैल्यू 14 बराबर कैपिटल आर का वैल्यू 11/2 इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का 3/2 स्क्वायर इंटू एच 7 बार में कटेगा। 63/2 बराबर 11 का स्क्वायर 121/4 माइनस 9/4 इंटू 121 माइनस 9 इंटू एच बट्टा 2 तनी घटाओ तब हुआ 112 बट्टा 4 गुना एच। एच बराबर क्या हो जाएगा? 63 गुना 4 बट्टा 2 गुना 112 2 दूनी 4 56 63 बट्टा 56 काटो तो 7 9 63 तो एच बराबर कितना हो जाएगा बुआ? 9/8 मीटर। इतना पर आंसर दे ले ठीक है तो भाग देंगे। चलो भाग देते हैं बोरे 8 कम 8 1.0 8 कम 8 2 0 8 दूना 16 4 0 8 5 40 एच बराबर कितना हुआ? तो 1.125 मीटर आंसर। चलो लिख लो बोले। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बुआ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकु में भरा जाना जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोला का। उस शंकु की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। चलो बारे एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरा हुआ। क्या भरा हुआ रे? आइसक्रीम एकदम पूरा फुल करके। ठीक है। और इसमें से बुआरे एक शंकु के आकार के बर्तन में भरा जाता है। शंकु के आकार में भरा जाता है जिसकी ऊपरी सिरा कैसा है? अर्धगोला के। अगर इसमें थोड़ा सा भी कम देगा तो आइसक्रीम नहीं लिया जाता। कहता है कि थोड़ा और दीजिए ऊपर से। और लड़की लोग इस समय आगे रहती है। देने के बाद में कहाँ हुआ तनी और इतना देवे का। चलो तो बताओ बोरे ये बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना है? 12 सेंटीमीटर। कैपिटल डी बराबर 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। कैपिटल एच बराबर 15 सेंटीमीटर। अच्छा इस शंकु जो है जिसमें भरना है उसका व्यास त्रिज्या क्या दिया? ऊंचाई दिया 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 मीटर। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। यस सर। व्यास 6 सेंटीमीटर। व्यास हुआ 6 सेंटीमीटर।
6 सेंटीमीटर हो गया। इसमें स्मॉल डी मान लेंगे। चलो फोटो बना लो तो। चलो बुआ फोटो बन गया है। चलो लिखना तो बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितने होगा बुआ? 12 सेंटीमीटर बराबर 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार स्मॉल कैप्टन बर्तन का व्यास कोष्ठ में कैपिटल डी बराबर 12 सेंटीमीटर। इसके 10 नीचे त्रिज्या लिख लेंगे कैपिटल आर यस सर। बराबर 12/2 काटेंगे तो 6, मतलब कैपिटल आर का वैल्यू 6 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हो गया। इसके 10 नीचे लिख लेंगे ऊंचाई, तो ये ऊंचाई किसका होगा? बेलन का ना। यस सर। कैपिटल एच बराबर हुआ 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। चलो लिख लो इतना पहले। चलो लिखना बुआ कथी शंकुआकार आइसक्रीम है। शंकुआकार आइसक्रीम। चलो लिखना बुआ शंकु का व्यास, शंकु का व्यास कोष्ठ में स्मॉल डी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? स्मॉल आर कितना? 3 6/2 काटेंगे तो 3 सेंटीमीटर। अच्छा अर्ध इसका ऊंचाई बोले 12 सेंटीमीटर। स्मॉल एच बराबर 12 सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं अर्धगोला, अर्धगोला का त्रिज्या कोष्ठ में स्मॉल आर। अब बड़े दुकानदार जो भी होता है आइसक्रीम बेचने वाला, तो जितना बड़ा उसका खोखला रहता है उतने दूर तक ना आइसक्रीम भरेगा। उसके बाहर भरेगा नहीं। बाहर भरेगा तो टप से नीचे गिरेगा नहीं। यस। चलो तो अर्धगोला का भी त्रिज्या कैसा? इस शंकु के त्रिज्या के बराबर ना। कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर। चलो इतना लिख लो। चलो लिखना तो अच्छा पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। अगर बुआरे इसमें से निकालकर इसको भरा जाता है, इसमें से निकालकर इसको जब तक कि खाली नहीं होगा पूर्णतः रूप से तब तक तो भरते रहेगा। तो कितना आइसक्रीम बनाया होगा? तो मान लेंगे n आइसक्रीम बनाया। कितना आइसक्रीम बनाया होगा? तो लिखना बुआ n आइसक्रीम n आइसक्रीम भरे जा सकने वाले शंकु, n आइसक्रीम भरे जा सकने वाले शंकु की संख्या, भरे जा सकने वाले शंकु का आयतन, n आइसक्रीम भरे जा सकने वाले शंकु का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में उपस्थित आइसक्रीम का आयतन। बेलनाकार बर्तन में भरा आइसक्रीम का आयतन। चलो बुआ तो शंकु का आयतन क्या होगा? क्या? शंकु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। लेकिन इसमें तो अर्धगोला भी ना शामिल है बुआ। यस सर। उसको छोड़ देंगे कि नहीं। उसको छोड़ देंगे तो फिर आइसक्रीम खाने का मजा कहाँ से आएगा? नहीं। ऊपर के में तो कितना होगा बुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब बराबर। अच्छा क्या को भरेगा? तो n को भरेगा। क्या को भरेगा? n को बराबर इसका आयतन पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कॉमन क्या आएगा? पाई कॉमन आ जाएगा ना। 1/3 पाई स्क्वायर। अच्छा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा n तो रहेगा ना इनटू क्या कॉमन इसमें बचेगा? इसमें h। इसमें 2r बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई गया। पाई से पाई गया।
अच्छा The N एन आर का वैल्यू, एक बार आर का स्मॉल आर का वैल्यू 3 3, स्मॉल आर का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टा 3, हाँ स्मॉल एच का वैल्यू 12 प्लस 2 गुने 3 2 गुना 3 बराबर कैपिटल आर का कैपिटल आर का 6 का स्क्वायर हाँ और गुना एच का मान 15 बड़े एगो 3 से एगो 3 कट जाएगा, 3 है 3n इंटू 18 से लिख दे हाँ सर गुना 18 बराबर 36 36 गुना 15, तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा 36 गुना 15 बट्टा 3 गुना 18, 18 दूना 36 18 दूना 36, 3 बचे 15 N बराबर 10 10 बस 10 को आइसक्रीम बनेगा। 10 से हम लोग कैसे खाएंगे?